दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई एक रोक टोक करने वाला है या हमेशा आपसे आपके बारे में पूछना चाहता है तो आप उसका शुक्रगुजार करिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिन बागों में कोई माली नहीं होता वो बाग बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं। मैं हूं संजीव कुमार बरेली से। सुनाता हूं आपको एक छोटी सी कहानी। एक बेटा था, छोटा सा बच्चा। वो अपने पिताजी से बोला, पिताजी हैप्पीनेस ऑफ लाइफ या जीवन में सुख रहने का मंत्र क्या है, हमेशा सुखी कैसे रह सकते हैं, हम हमेशा खुशी कैसे रहेंगे, खुश कैसे रहेंगे, वो अपने पापा से पूछना चाहता था। तो उसके पापा ने कहा कि इसका जवाब तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ वो दूर पहाड़ी देख रहे हो ना, उस पहाड़ी पर एक व्यक्ति रहते हैं, वो जानते हैं सेक्रेट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में कि खुश रहने का मूल मंत्र क्या है, वो आपको बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको उस पहाड़ी पर जाना पड़ेगा और उस पहाड़ी पर जाकर के उनसे पूछना पड़ेगा। तो बेटा इसके लिए जानने को बहुत उत्सुक था, तो वो तैयार हो गया। बोले ठीक है, कल सुबह ही मैं उठ करके तैयार होकर के जाता हूँ वहाँ। तो सुबह उठा अगले दिन और उसने मम्मी से कहा खाना तैयार करो मेरे लिए, और आज उस पहाड़ी पर जाकर के पता ही करूंगा कि सेक्रेट ऑफ हैप्पी यानी खुश रहने का मूल मंत्र क्या है, उनसे आज पूछने ही जाऊंगा। अब वो सुबह उठा, खाना लिया साथ में और चल दिया। देखा वह पहाड़ी पर पहुंचा, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर हवा चल रही थी, बहुत अच्छे वृक्ष खड़े हुए थे। लेकिन जाते जाते उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और चढ़ने के बाद देखा कि वहां बहुत सुंदर सा एक महल बना हुआ है। महल पर एक बैठा हुआ व्यक्ति था। उससे पूछा भाई कि यहाँ पर एक बहुत विद्वान लोग रहते हैं, वो ये जानते हैं कि सेक्रेट ऑफ लाइफ या सेक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है, उनके बारे में मुझे उनसे मिलना है जाकर के। तो बोले ठीक है, वो अंदर हैं, अंदर चले जाइए, आप महल के अंदर बैठे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आप जाकर के उनसे मिल सकते हैं, अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। लड़का अंदर गया। अंदर जाने के बाद देखा कि बहुत सुंदर एक कमरा बना हुआ है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, व्यापारी बैठे हुए हैं, ज्योतिषी बैठे हुए हैं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, और सभी से जो महोदय हैं विद्वान व्यक्ति, वो एक एक करके सभी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो वहां पर पहुंचे, बोले मुझे भी अपना प्रश्न पूछना है। तो वहां बैठे व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप भी बैठ जाइए, लाइन अपनी लाइन में बैठ जाइए। और वो लाइन में बैठ करके अपनी बारी का इंतजार करने लगा। तभी 2-3 घंटे के बाद उसका नंबर आया। नंबर आने के बाद वो उस विद्वान व्यक्ति के सामने पहुंचा। बोले साहब, मैं थोड़े कुछ क्वेश्चन है, उनके प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बोले हाँ बिल्कुल पूछना आप, लेकिन तब तक आप ऐसा नहीं करोगे, मेरा महल नहीं देखना चाहोगे, जहाँ मैं रहता हूँ वहां पर कितना सुंदर मैंने गार्डन बनाया है, कितनी सुंदर लाइब्रेरी बनाई है, कितनी बच्ची कढ़ाई की हुई है वहां पर, आप क्या वो देखना पसंद नहीं करोगे? बोले कहा हाँ बिल्कुल। बोले उससे पहले आप ऐसा करिए, ये चम्मच लीजिए, और चम्मच में उन्होंने 2-3 बूंद तेल की डाल दी। बोले आप ये चम्मच हाथ में पकड़े रहेंगे और तेल की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, और आप जाकर के पूरे महल का भ्रमण कर सकते हैं, सब चीज देख करके आइए। लड़का गया, घूमना शुरू किया, लेकिन उसने महल के बाहर निकलते बगीचे को देखा, बहुत सुंदर बगीचा था, लाइब्रेरी थी, बहुत सारी किताबें थी, लेकिन वो जो कि उसके हाथ में चम्मच दे दी गई थी और उसमें भी तेल नहीं गिरना था, तो वो उस पर ही ध्यान टिकाए हुए घूमता तो सब जगह रहा, और आधे घंटे के बाद लगभग विद्वान व्यक्ति के पास पहुंच गया। बोले अरे बहुत जल्दी आ गए, आपने देखा नहीं सब कुछ क्या? बोले हाँ, कितना अच्छा महल था, बगीचा कितना अच्छा था, कितने सुंदर फूल खिले हुए थे, और कितना सीरियल से सभी पौधे लगे हुए थे, पहले छोटा फिर बड़ा फिर अलग अलग कलर के अलग अलग रंग के जो फूल खिले हुए थे, अलग अलग साइज में लगे हुए थे, बहुत सुंदर फूल थे ना, देखे थे ना आपने सब। फिर दूसरा, आपने लाइब्रेरी में गए होंगे, वहाँ किताबें देखी होंगी, कितने कितने अच्छे राइटर की बुक्स लगी हुई थी, सीनरी देखी होंगी, पेंटिंग देखी होंगी मैंने, कितनी अच्छी लगवा रखी है। बोले साहब गया तो था मैं घूमने, लड़का बोला, लेकिन मेरा ध्यान इस चम्मच पर रहा, और चम्मच से ज्यादा तेल पर रहा कि तेल गिरना नहीं चाहिए था, जैसा कि आपने बताया था, तो मैं देख नहीं पाया। तो फिर विद्वान व्यक्ति ने कहा अब ऐसा करिए, आप दोबारा जाइए और दोबारा ढंग से भ्रमण करके आप देखिए, और सब चीज कितना अच्छा बगीचा बना है। फिर वो दोबारा चल दिया, और दोबारा जाने के बाद बागीचे में गया जिसकी वो बहुत तारीफ कर रहे थे। उसने वास्तव में देखा कि बहुत बहुत सुंदर पौधे लगे हुए थे, और ऐसे फूल उसने कभी खिले हुए नहीं देखे थे जो कि उस बगीचे में थे। तो एक एक फूल को वो निहारता रहा, बहुत ध्यान से देखे, वहाँ क्या बगीचा है, आनंद आ गया, भाई ऐसा तो होना चाहिए। फिर उसके बाद वो लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में किताबें देखी, देखते ही उसका मन किताबों को पढ़ने को होने लगा, किताबों के पन्ने पलटने लगा। बोले काश यहाँ टाइम मिल जाता मुझे लाइब्रेरी में थोड़ी बहुत देर पढ़ने के लिए, बहुत उत्सुक था उन किताबों को पढ़ने के लिए। पेंटिंग्स देखी, बहुत सुंदर पेंटिंग जो उसने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। मकान में बहुत अच्छी अच्छी जगह नक्काशी की हुई थी, नक्काशी देख करके वो अचंभित था।
और उसके बाद जब बाहर गया निकल करके तो क्यारियों में जो अलग अलग फूल लगे हुए थे उनको देख करके मन मोह रहे थे, बहुत सुंदर खुशबू वाले थे। उनको निहारता रहा। 2-2.5 घंटे के बाद वो वापस आया। बोले वास्तव में भाई आपने क्या मकान बनवाया है, क्या सुंदर गार्डन लगाया है, कितनी अच्छी अच्छी बुक्स रखी है आपने लाइब्रेरी में, और पेंटिंग सीनरी उनका तो कहना ही क्या, पता नहीं कैसे बनाई होंगी, किन लोगों ने बनाई होंगी, बनाने वाले बहुत धनी रहे होंगे। ऐसा आकर के वो बोलने लगा। बोले ठीक है, देख लिया आपने सब कुछ। बोले अब ये बताओ कि वो चम्मच में 2 बूंद तेल था वो तो नहीं गिरा है? अरे वो तो बोले याद ही नहीं रहा मुझे, वो तो चम्मच भी कहीं रह गई और मुझे तेल का भी याद नहीं रहा। बोले बस यही है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। आप सोचते थे ना कि प्रसन्नता रहने का गुण क्या है, तो आप समाज में रहिए, हर व्यक्ति को ध्यान से देखिए, उसके बारे में जानिए। समाज में आप में रहने वाली हर चीज को विस्तार से आपको जानना भी है, और अपने बूढ़े माता पिता और संस्कार इनको कभी भूलना भी नहीं है। यानी अपनी रूट्स जहां से आप उत्पन्न हुए हैं, जो आपकी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, उनको नहीं भूलना है। और दूसरे आपको अपने संस्कार, यही वो जो तेल की बूंदें हैं, आप दुनिया में कहीं भी रहें उन्हें आपको भूलना नहीं है, उनको भी याद रखना है, और उनके बाद सारे संसार पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। अगर ये दोनों चीजों को आप जान गए तो बस यही आपका सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है। तभी आप अपने जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं, और आप अपने दुनियादारी को देख करके, दुनिया की सुंदरता देख करके, आपने जैसे तेल के चम्मच और उसके बारे में भूल गए, बिल्कुल आपने अपने संस्कार भूल गए, आपके अपने संस्कार नहीं रहे, तो आपको जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो अल्प समय के लिए होगी। अगर आप लंबे समय तक चाहते हैं खुशी बनी रहे, तो आप अपने संस्कारों से, अपने मातृभूमि से हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।